मोदी जी से मैं कहूंगा कि जो पांड्या है आप उससे अपनी पार्टी के बैनर्स लगवाएं और वो भी डेली वेजेस पे, यही औकात है इसकी। और मैं ये भी जैसा से ये भी कहना चाहूंगा कि भाई हार्दिक पांड्या जैसे बहुत प्लेयर आपने खिला लिए, हो गया खत्म। अब आप दुबे जी को मौका दे यार, वो बंदा ऐसा परफॉर्म कर रहा है, अलग ही लेवल में आके खेल रहा है। क्या लगता है हार्दिक पांड्या जिस तरह आईपीएल में बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं, मतलब एमआई जो जिसका नाम जिसका सिक्का चलता था आईपीएल में वो टोटली फ्लॉप हो चुके हैं और आईपीएल का मतलब कि आईपीएल में एमआई का जनाजा निकल चुका है और हार्दिक पांड्या जो इंटरनेशनल टीम के वाइस कैप्टन है, क्या लगता है हार्दिक पांड्या की जगह अब शिवम दुबे जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है उसको रिप्लेस करना चाहिए? आईपीएल क्या दुनिया क्रिकेट से अब आपको हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स का नाम भी खत्म हो जाएगा। जो लेजेंड्स की इज्जत नहीं करेगा तो उसके साथ ही हाल होगा। जब बहरान इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हार्दिक पांड्या को जिस तरह की बेइज्जती का सामना हो रहा है, मैं उसमें मजीद इजाफा करना चाहूंगा। अब इस वक्त देखिए आप, हार्दिक पांड्या ने वो कहते ना इतनी बड़ी सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया है पिच में। हर मैच से पहले हमें देखने को मिलता है कि कभी वो इंजर्ड हो जाता है, कभी किस किस्म के नखरे उसकी तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। तो शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स अब मैदान में आ चुके हैं जो कि इसकी रिप्लेसमेंट बनने जा रहे हैं फ्यूचर में। अब हार्दिक पांड्या के नाजो नखरे और इस तरह की इंजरीज के बहाने आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब वो जो बहानेबाजी वाला टाइम था वो हार्दिक पांड्या की तरफ से खत्म होने वाला है। अगर उसने अब इंजरी का बहाना बनाया और इस तरह के कोई भी पब्लिसिटी स्टंट खेलने की कोशिश की, तो मैं हार्दिक पांड्या को ये कहूंगा पब्लिक आपको कटोरा देकर किसी मंदिर के बाद बिठा देगी। अगर आप समझते हैं कि आप इंजर्ड है, आप वहां बैठे और अपनी खिदमत सर अंजाम दें, आपके नखरे अब नहीं चलेंगे, नहीं नखरे चलेंगे। आपको हम कटोरा दिलवा के आपको मंदिर के बाहर बैठाएंगे ताकि आप अपनी कौम के लिए पैसा इकट्ठा करें, कम से कम उनका ही फायदा कर दें। अगर आपने बंबई इंडियंस की लंका डबोनी ही थी तो इस तरह की कैप्टनसी करने की क्या जरूरत थी? रोहित शर्मा जैसे बेहतरीन प्लेयर्स आपके साथ मौजूद थे, आपने अपने लेजेंड की कदर तक नहीं की। कभी उसे कहते थे कि मैदान में वहां चले जाओ, कभी कहते थे वहां जाके आप फील्ड करें। इतनी बड़े अजीम बैट्समैन के साथ इस तरह का रवैया रखना यकीनन एक छोटे प्लेयर की निशानी। अरे हार्दिक पांड्या वो प्लेयर है, आपने 100% सही बात की है कि ये पूरा साल इंजर्ड होने के बहाने करके आईपीएल में तगड़ा हो जाता है, क्योंकि तगड़ा पैसा मिलता है, तगड़ा माल मिलता है, तगड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है, तगड़ी व्यूअरशिप मिलती है। आज का मैनेजमेंट का ये फैसला कि 100 करोड़ रुपए में हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर को खरीदा और ऑल इन वेन हो गया, कुछ नहीं चल सका, कुछ नहीं बन सका। इवन रोहित शर्मा की मौजूदगी में 100 करोड़ में हार्दिक को खरीद के ऊपर से कैप्टन कर देना, ये एक बड़ी मिसमैनेजमेंट है। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरा प्लेयर जिसका आपने नाम लिया, शिवम दुबे जी, ये हम फिल्मों में नाम सुनते हुए बॉलीवुड का कि दुबे जी। आज दुबे जी ने बता दिया भाई, मेरा कल पिछले मैच में दुबे ने 24 बॉलों में 50 कर दिया। यार मौका देना चाहिए। बुरे वक्त में भी उसके साथ रहे, अच्छे वक्त में भी उसके साथ। बुरा वक्त उसने खुद चुना है। वो गुजरात टाइटन का कैप्टन था, गुजरात टाइटन को उसने टाइटल जिताया हुआ था। 115 करोड़ की खातिर उसने एमआई को आके ज्वाइन कर लिया। तो पैसे की खातिर हर कोई जो करेगा, आपको पैसा मनी इज पैसा मैटर नहीं करता। अगर पैसा मैटर करता तो आरसीबी के साथ 16 साल से विराट कोहली ना जुड़े होते। अगर पैसा मैटर करता तो सीएसके के साथ धोनी जो है वो 17 साल से ना जुड़े होते। अगर पैसा मैटर करता तो रोहित शर्मा से जिस तरह कैप्टनसी छीनी है, वो भी एमआई को खैराबाद कह रहा था, लेकिन उन्होंने वफा निभाई है। उन्होंने जो है वो एक सपोर्टमैनशिप जो दिखाई है। हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्यों नहीं किया? हार्दिक पांड्या जैसे नाअहल कैप्टन की बदौलत आज ट्रेविस हेड और पैट कमिंस जैसे जो माहिर बल्लेबाज हैं उनके बल्लों पर इसने खून लगा दिया है और वो जो बॉलर्स हैं उनका खून निचोड़ने में इस वक्त पिच पर मौजूद नजर आते हैं। यकीन करें, इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि जितने भी फॉरेनर प्लेयर वहां पिच पर मौजूद होते हैं या ग्राउंड में हमें दिखाई देते हैं, इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा था कि जैसे वो फॉरेनर प्लेयर क्रिकेट सीखने के लिए पिच पर आते हैं और क्रिकेट सीखते हैं इंडियन प्लेयर्स ने। लेकिन इसकी नाअहल कैप्टनसी ने ना सिर्फ ट्रेविस हेड और पैट कमिंस जैसे जो प्लेयर्स हैं उसके बल्लों को चला रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी हसीमत का सामना करना पड़ा बम्बई इंडियंस को। मैं समझता हूँ हक है दुबे का कि अब हार्दिक की इतनी फ्लॉपेस्ट परफॉर्मेंस और फ्लॉपेस्ट कैप्टनसी के बाद दुबे को मौका मिलना चाहिए कि उसे अच्छी सीरीज में या अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया 11 के अंदर उसको शामिल करना चाहिए। उसको अफगानिस्तान के खिलाफ उसको शामिल गया था और उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और वहाँ पे हार्दिक पांड्या जो है उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी भाना लगाया हुआ था। देखिए ये हमेशा का एक दस्तूर रहा है कि कोई भी प्लेयर जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, पब्लिक के लिए हीरो स्टार बन जाता है। कोई बात नहीं, बुरी परफॉर्मेंस भी हो जाती है, लेकिन जो डिसीजन जानबूझ के गलत नहीं है ना, उस पर तो विराट को क्रिटिसिज्म होगा ही होगा।
बुमराह को ओवर क्यों नहीं दिए? आज स्टार्ट में मैच में बुमराह को ओवर दे देते तो जो आपका 278 हुआ है वो क्या पता सिर्फ 78 पे रुक जाता। क्या पता बुमराह 4-5 विकेट आपको निकाल के दे देता शुरू के, 4-5 छोड़ो 2 ही विकेट, 3 ही विकेट अगर बुमराह खा जाता तो मैच आपके हाथ में था, इतना टारगेट जा ही नहीं सकता था। अगर सर ऊपर से आज जिस तरह का मैच हमें बंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद का देखने को मिला, इस तरह का मैच हमने आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में देखा ही नहीं है। और हार्दिक पांड्या यार, इसने जिस हजीमत से बंबई इंडियंस की पूरी टीम को गुजारा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इंतहाई अफसोस हुआ इसकी कैप्टेंसी को देखकर, इसके पूरे किरदार को मैच में देखकर बहुत ही मायूस किया इसने अपने फैंस को। और हार्दिक पांड्या को मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इससे पहले हम देख रहे थे जितने भी फॉरेनर प्लेयर वहां पर मौजूद थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो क्रिकेट खेलने की बजाय क्रिकेट सीखने आए हुए हैं। स्पोर्ट्समैनशिप भी नहीं दिखा रहा, मतलब बड़े सीनियर प्लेयर के साथ बदतमीजी कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं कैप्टन हूँ। पहली बस 100 करोड़ में खरीद लिया ना, तो वो अब जाहिर रंग बदल गए। वो ये भी शर्म नहीं की कि क्या वजह यार, तुम्हारा सीनियर प्लेयर है, उसी की कैप्टनसी के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर तुम लोग इतना बेहतरीन खेल कर आए हो। रोहित शर्मा एक छोटा नाम नहीं है, धोनी के बाद अगर मैं इंडियन टीम में किसी का फैन हूँ तो वो रोहित शर्मा का नाम है। और विराट कोहली तो फिर एक बिल्कुल सेपरेट गेम है, वो तो लव है, दिल की जान है। तो बाकी रही बात रोहित शर्मा के साथ बदतमीजी की, कि वो हार्दिक पांड्या को लगता है मुझे कि इसी बात की सजा मिली है जो उन्होंने बदतमीजी। बदतमीजी नहीं, इधर मीडिया पे थोड़ा बढ़ा के दिखाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं आईपीएल? हाँ देख रहा हूँ। आपने नहीं देखा? ये ऐसे बढ़ा देते हैं उधर पूरा इंडिया पूरा ग्राउंड भरा हुआ, वो कह रहे हार्दिक बू शेम ऑन हार्दिक को कुत्ते के साथ मिला दिए। आप हार्दिक मेरे ख्याल में कोई अलग ही फैन है। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 1-2 मैचों में अगर परफॉर्म नहीं हो रहा तो इसमें उसको मतलब कि आप क्रिटिसाइज करें, ये गलत बात है। पैसा हर चीज होता है। यानी आप कहना चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या ने पैसे को प्रेफर किया? हाँ, फिर स्पोर्ट्समैन तो ना हुआ। स्पोर्ट्समैन हम इनकी इज्जत क्यों करते हैं? पैसे की वजह से हर कोई। अच्छा, पैसे की वजह से आप इज्जत करते हैं? हाँ, हर चीज पैसा, हर चीज पैसा है। पैसा कसम से, हर चीज पैसा है, कसम से। सही बात है। पैसा तो है, लेकिन हाँ। सपोर्ट वो चीज है जहाँ से पैसा सब कुछ साइड पे रख के आपको एंजॉय करना पड़ता है। मेरी बात सुनो, अगर आईपीएल क्यों मशहूर है? पैसे की वजह से। हर चीज पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होती। सर मुझे ये बताएं, इस वक्त बीसीसीआई के पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर शिवम दुबे जो है उनके पास मौजूद है। पहले जो है बीसीसीआई लाचार होती थी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या भी उनको आंखें दिखाता था हर फॉर्मेट में, जो कहता था मैं इंजर्ड हूं। अब उनके पास शिवम दुबे जैसा बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद है। क्या लगता है, शिवम दुबे को रिप्लेस करना चाहिए? बिल्कुल सर, रिप्लेस करना चाहिए। शिवम दुबे इससे कहीं ज्यादा बेहतर है, जिस तरह बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है। आपको देखें शिवम दुबे ने जिस तरह पिछले मैच के अंदर आकर छक्के लगाए, उससे पीछे देखें अफगानिस्तान की सीरीज के अंदर जिस तरह से उसने आकर बैटिंग किया, उसके बाद जिस तरह बॉलिंग किए। पांड्या तो उसके दूर दूर तक नहीं भटकता। ये छपड़ी जो है, ये सिर्फ इसको एटीट्यूड था कि मेरे पास बॉलिंग है, बैटिंग है। आज तो उसका सब कुछ जो है निचोड़ के रखती है छपड़ी जो हार्दिक पांड्या आज मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। आपने देखा ना उसकी बैटिंग चली है ना बॉलिंग चली है। वो अपने आप को पता नहीं समझता क्या, बैटिंग करनी हो तो सबसे पहले आ जाता है, बॉलिंग करनी हो तो मुंह उठा के बॉल लेके आ जाता है। आज जिस तरह से उन्होंने मारा है इसको, क्लासन ने इसकी जो क्लास लगाई है, हेड ने जो उसके साथ हाल किया है, 4 ओवर के अंदर 45 से 50 रन जिनको बॉलिंग के अंदर लगाया। उसके बाद बैटिंग के अंदर जहां पर ट्रेविस हेड और अभिषेक बच्चा जो है 22 साल का, वो 20-20 बॉलों पर 50-50 60-60 रन लगा रहे थे, वहां पर इसने 20 बॉलों पर 24 रन लगाए। हार्दिक पांड्या जो पैसों का लालची गुजरात टाइटन का कैप्टन था, उनके पास एक टाइटल भी इसने विन करवाया होता। उसके बाद मुंबई इंडियंस में आगे सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए हमें। बिल्कुल सर, ऐसे ही इसको चाहिए कि इसका जो 115 करोड़ जो इसने लिया नीता अंबानी से, इसको माफी मांगे, उनको कहे कि आप जो है रोहित शर्मा को दोबारा से कैप्टन बनाए और मुझे जो है आप छुट्टी दें। जिस तरह से इसने गुजरात टाइटन से आया था, जिस तरह वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घाट का, ना घर का, ना घाट का, ये ना गुजरात का रहा है ना ही मुंबई इंडियंस का रहा है। उधर भी गया तो मुझे लगता है इंटरनेशनल टीम से भी गया, अब शिवम दुबे भी तैयार हो चुके हैं। नेशनल क्या, ये आपको आईपीएल के अंदर भी नहीं नजर आएगा। जिस तरह इसका हाल कर दिया अभी, तो इसने मुंबई के अंदर आना है, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर आना है, वहां पर जो इसको नोचना है, जिस फैंस ने इसके साथ जो हाल करना है। अहमदाबाद जो गुजरात इसका अपना घर था, वहां पर उन लोगों ने जो है हार्दिक पांड्या को कुत्ते के साथ कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पर मुंबई जो है, मुंबई गढ़ है जहाँ पर जो रोहित शर्मा का, वहां पर इसका आप सोचें क्या हाल होगा। ये हार्दिक पांड्या क्रिकेट जो है खत्म हो चुकी है। मेरे साथ में इस आईपीएल में इसकी क्रिकेट का जनाजा निकलेगा। सर क्रिकेट की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो उसका यही हाल होगा। और हार्दिक पांड्या ने जो किया है पैसों की लालच में आकर, तो अब जो है ये आपको क्रिकेट की दुनिया से खत्म होता नजर आएगा।